तो दोस्तों चलिए आज अब दूसरे दिन की बात करते हैं। आज रोमश्री जी ने शुरू में जो बात कही उसमें उन्होंने एक शब्द को बार बार दोहराया और वो शब्द है गुण। तो आज की जो मेरी बात है वो गुणों से ही जुड़ी हुई है। हालांकि गुण के ऊपर मैं चाहूंगा किसी दिन चेतन सर जो है हम सब लोगों से डिटेल में जरूर बात करें, क्योंकि गुण एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और चेतन सर के पास जो ज्ञान है, जब आप गुण को लेके उनकी बात सुनेंगे तो आपको एक नई परिभाषा पता लगेगी गुण की। तो चेतन सर आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास मौका लगे, समय हो, तो आप जरूर बात करें गुण को लेकर। तो मैं आपको आज बहुत शॉर्ट में अगले मुश्किल से 10-15 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पीपीटी को आगे बढ़ाएं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, जरा सोच के देखिए। अच्छा, ओके, ये कल वाली बात ही थी जो मैंने लिखी थी, कल की बात से ही जुड़ी हुई है ये बात। अपने आप से अगर आप ये सवाल करें, कितना सोचता हूं मैं, कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? यानी कि आपको हर पल अपने आप से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? ये चीज आपको लगातार अवेयरनेस में लेकर आएगी। आप अपने थॉट्स को लिंक 1 पे सर लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, कई लोग लिख रहे हैं लिंक 1। यहां से तो दोनों ही ऑन है कुछ। सर फिर मैं बाकी लोगों को बोलूंगा, उनके यहाँ नेटवर्क का चैलेंज होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है आवाज, तो बाकी लोग प्लीज अपना नेटवर्क भी चेक करें प्लीज सर। ओके, क्या आपको क्लियर है कुछ आवाज? बिल्कुल क्लियर है सर, मुझे दोनों प्लेटफॉर्म पे क्लियर है। ओके, तो ये आप चाहे तो लिख भी लीजिए ये वाली बात, क्योंकि ये बात आपको लगातार स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रखेगी। क्योंकि जीवन में हर पल हम लोग कितना कुछ सोचते हैं, कितने विचार हमारे मन में आते हैं, कितने जाते हैं। तो आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? तो ये चीज आपको हमेशा एक अवेयरनेस की स्टेट में रखेगी। आगे चलते हैं। फूल का जो मुख्य गुण है दोस्तों, वो है खुशबू देना। इस बात का फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फूलों का एक हार किसी के गले में पहनाते हैं, चाहे आप उसे एक हार बनाकर किसी को पहनाएं, चाहे आप उसे किसी की चिता पर सजाएं, लेकिन फूल तो फूल ही है और उसका जो मुख्य गुण है वो खुशबू देना है। फूल कभी अपना मुख्य गुण नहीं छोड़ता, परिस्थिति कुछ भी। उसी प्रकार बिच्छू, उसका जो मुख्य गुण है वो है डंक मारना, चाहे वो जंगल में हो फिर चाहे वो पानी में हो। उसका जो स्वभाव है, उसका जो धर्म है, उसका जो मुख्य गुण है वो है डंक मारना। तो प्रकृति ने हम सबको बहुत सारे गुणों से नवाजा है, बहुत सारे गुण हम सबको दिए हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कल कहा था कि हम सब एट द कोर एक आत्मा है, और जो आत्मा का मुख्य गुण है वो है प्रेम, सिर्फ प्रेम। जब आप प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के साथ सब कुछ आ जाता है दोस्तों। द सोल पर्पस ऑफ द सोल इज टू बी हैप्पी। जो आत्मा है उसका जो मुख्य गुण है वो खुश रहना है। उसका जो काम है, जो मुख्य गुण है वो प्रेम है दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको सामने वाला और आप में फर्क नजर नहीं आता। वहां अगर हम नॉर्मल अवस्था में रहे तो मैं और तू की बात होती है, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ये कहा। लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं तो मैं और मैं ही नजर आता है, उसमें मैं और तू नहीं दिखता। जो मैं हूं वही सामने वाला है, तो उसमें मैं और मैं की बात होती है जब आप प्रेम में होते हैं। और ये आत्मा का मूल स्वभाव है, ये उसका मुख्य गुण है। जब आप में प्रेम भरा हो तो आप केवल प्रेम ही आकर्षित करेंगे। जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं
वो आपको पहले देना होगा। सोच के देखिए, यदि आप प्रेम ही दे रहे हैं और सिर्फ प्रेम कर रहे हैं तो आपके पास लौट कर प्रेम ही आए। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, उसके हर बुराई से भी आपको प्रेम होता है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि प्रेम के सामने सब कुछ हार जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रेम में सब कुछ जीतने की शक्ति होती है। प्रेम बहुत ताकतवर है दोस्तों। आपने जीवन में किसी ना किसी से प्रेम जरूर किया है। आप खुद महसूस करें जो मैं कह रहा हूं, उसका एहसास करके देखें। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, कुछ लोगों को ईश्वर से प्रेम होता है, ऊपर वाले से प्रेम होता है। जब आप ऊपर वाले के लिए भोग लगाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उनको कौन सी चीजें प्रिय है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये तक सोचते हैं कि उनको कौन सा कलर पसंद है, उनको खाने में क्या पसंद है, आप वही करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेम में बहुत ताकत है। तो सबसे पहले जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आत्मा का जो मुख्य गुण है वो है प्रेम, और सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज के लिए अपने आप को बहुत कोसते रहते हैं। मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मेरे से ये नहीं हो पाता। अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को कोसना, अपने आप की निंदा करना, आलोचना करना बंद करें। सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करें, अपने परिवार से, अपने जो भी आपके परिवार में माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं। जैसे कल चेतन सर ने बहुत ही शानदार बात कही थी कि आपका जो धर्म है वो बहुत सारे रोल निभाना है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, आप एक पुत्र भी हैं, आप एक पिता भी हैं, आप एक मित्र भी हैं। तो अपने परिवारजनों से प्रेम करें, अपने दोस्तों से प्रेम करें, अपने काम से प्रेम करें, और अपने देश से प्रेम करें। जिस देश में, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, उससे प्रेम करें। ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, इसमें सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम ही है। यदि आप इस थॉट में रहते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन बहुत ही खूबसूरत है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आत्मा का जो मुख्य गुण है वो प्रेम। एक बात और ध्यान रखें, जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को दे पाता है। यदि आपके मन में प्रेम भरा हुआ है तो ही आप किसी को प्रेम दे पाएंगे। तो अपने मन को प्रेम से भर दें, हर पल इतना प्रेम कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दे पाए, आपके मन में किसी और चीज की जगह ही ना, क्योंकि आत्मा का मुख्य गुण प्रेम है दोस्तों। ये बात हमेशा याद रखें। और जो एनर्जी आप आकर्षित करेंगे वही एनर्जी लौट कर आपके पास आएगी। तो सवाल यह है कि आप सबसे पाना क्या चाहते हैं। यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम दीजिए, आप प्रेम करें सबसे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जैसे फूल का मुख्य गुण खुशबू देना है, बिच्छू का मुख्य गुण डंक मारना है, उसी प्रकार हम सब जीव आत्माएं जो हैं उनका जो मुख्य गुण है वो प्रेम है। जब आप ग्लेस को कर रहे हैं तो अपनी टीम से प्रेम करें, दूसरों में हमेशा संभावनाएं ढूंढें। हमें अक्सर लगता है इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, लोग वो ही बनते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं। ये आपकी दृष्टि है, यदि दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। अगर आप सृष्टि को बदलना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को बदलें। और यही काम ये मीटिंग कर रही है, यही काम ये मेडिटेशन करेगी, यही काम ये थीटा करेगा। आपकी दृष्टि बदलेगी तो आपके आसपास पूरी सृष्टि बदल जाएगी। अपनी टीम से प्रेम करें, अपने प्रोडक्ट से प्रेम करें जिसे आप यूज कर रहे हैं, अपनी कंपनी से प्रेम करें, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। इसे करके देखें दोस्तों, हर पल सिर्फ और सिर्फ प्रेम, क्योंकि आत्मा का जो मुख्य गुण है वो है प्रेम। नेक्स्ट, उसी प्रकार हम सब इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीव करने के लिए आए हैं। और चेतन सर हमेशा एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, और जो लीडर होता है वो लीड करता है। लीडर के बहुत सारे गुण हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे इन मीटिंगों के दौरान।
लेकिन लीडरशिप का जो सबसे मुख्य गुण है, जिस प्रकार आत्मा का मुख्य गुण प्रेम करना है, प्रेम है, उसी प्रकार लीडरशिप का जो मुख्य गुण है वो है पॉजिटिव रहना। कब? हर स्थिति में, हर हालात में, हर माहौल में, हर परिस्थिति में। क्योंकि परिस्थितियां तो कभी आपके अनुकूल होंगी और कभी आपके प्रतिकूल होंगी, कभी आपके फेवर में होंगी, कभी आपके खिलाफ होंगी। लेकिन उन परिस्थितियों में यदि आप सकारात्मकता रखते हैं तो ही आप एक लीडर बन सकते हैं। लीडर की पहचान उसकी पॉजिटिविटी से होती है, क्योंकि जो लीडर होता है दोस्तों, वो अपनी पॉजिटिविटी से हर परिस्थिति को, जो उसके विपरीत भी होती है, उसे एक अवसर में परिवर्तित कर देता है। जहां एक आम आदमी एक परिस्थिति को देखकर परेशान हो जाता है, लीडर हमेशा सकारात्मक रहता है और मुश्किल परिस्थितियों को भी अवसर के रूप में परिवर्तित करता है, क्योंकि लीडर हमेशा संभावनाओं में जीता है, उसके पास हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। आप सोच के देखें, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इस बिजनेस को शुरू नहीं किया, जो आपकी टीम में आकर आने वाले टाइम पर बहुत तरक्की करने वाले हैं। संभावनाओं में जीवन को जी, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लीड करना पड़ेगा, और लीड करने के लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, हर माहौल में, हर हालात में, हर परिस्थिति। नेक्स्ट, तो मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूं। जैसे फूल का मुख्य गुण है खुशबू फैलाना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आत्मा का मुख्य गुण है प्रेम, उसी प्रकार लीडर का जो मूल स्वभाव है, जो लीडरशिप का मुख्य गुण है, वो है पॉजिटिव रहना, हमेशा, हर परिस्थिति में, हर हालात। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है दोस्तों। आप जानते हैं कौन है वो, और वो आप खुद हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे एवं मस्त रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा चेतन सर से कि वो आपसे बात करें और जो अपने व्यूज हैं वो हम सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों। म्यूट कर लो। सरबजीत जी ने आज बहुत अच्छी बात की और उन्होंने पहली शुरुआत करी एक लाइन से, कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? वो बता रहे हैं क्या होना चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे होना चाहिए, कैसे होगा ये। हम सभी लोग जितने भी हैं, हम में से कल और आज के सेशन में सभी लोग जान गए हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन, और स्पेशली जब आप मेडिटेशन में जाके करते हैं, और मैंने कल लॉ ऑफ रिपीटिशन बताया था कि अगर आप बार 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 किसी चीज को करते हैं तो वो आपका संस्कार बन जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके संस्कार के हिसाब से एक्ट करता है। आपने अपने कई बार आपके बड़े बुजुर्गों से मुंह से सुना होगा कि क्या यही संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं? तो संस्कार क्या होता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। संस्कार का मतलब होता है कोई चीज जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं और जो आपकी आदत बन जाए, उसे संस्कार कहते हैं। जैसे माता पिता जब छोटे बच्चा होता है उसको सिखाते हैं कि बेटा सुबह उठना है 6 बजे, और अगर वो बार बार सुबह 6 बजे उठेगा तो उसका संस्कार बनेगा सुबह उठने का। माता पिता सिखाएंगे कि सुबह उठते ही तूने बेटा भगवान की पूजा करनी है, वो बार बार अगर वो पूजा करेगा तो उसका संस्कार बनेगा पूजा करने का। माता पिता ने सिखाया बेटा उठते ही सुबह दादा दादी को प्रणाम करना, शुरू में उसको रोज करवाया प्रणाम, धीरे धीरे वो उसका संस्कार बन जाएगा। माता पिता ने सिखाया कि बेटा दान देना, उसके हाथ से भिखारी को दान दिलाया, जरूरतमंदों को दान दिलाया, तो उसका संस्कार दान देना बन जाएगा। और जब आपके पास ऐसे संस्कारों की पूरी लिस्ट होगी जिसका अंदर सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा,
तो उसके परिणाम आप खुद समझ सकते हैं क्या होंगे। तो सारा खेल संस्कारों का है कि हमें जीवन भर के संस्कार बनाने, जब जब कुछ अच्छी बात ध्यान आए तो उसके ऊपर, जैसे कि हमने 40 दिन का कार्यक्रम किया, ये आपका संस्कार बनाने का ही प्रयास है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके संस्कारों से चलता है। जिसके संस्कार अच्छे उसका जीवन अच्छा है। जिसके संस्कार, अब जैसे मैंने कुश को देखा, कुश जो है अपनी माता जी को लेकर दुनिया भर के तीर्थ कराता है, ये उसके संस्कार का नतीजा है। और ये सब कुछ जो कर रहा है वो अपने बच्चों को भी सिखाएगा, तो उसके बच्चों को प्रताप मिलना ही मिलना है। आप एक फलित जीवन जीते हैं दोस्तों। फलित मतलब आपके पूर्व जन्मों का कर्म और इस जन्मों के अच्छे कर्म, आपके माता पिता के अच्छे कर्म, उसके हिसाब से आपका आज का जीवन तय होता है। तो आज जो आप संस्कार डेवलप करेंगे वो आपके भविष्य के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं कितना सोचता हूं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, क्या ये सोचता हूं कि अंदर एक गहरी बात ये है। अल्टीमेटली सरबजीत जी आपसे कहना चाह रहे थे कि हम कुछ भी करें, हमें पॉजिटिव सोच का संस्कार अपने अंदर डालना चाहिए। सवाल है ये होगा कैसे। आज सरबजीत जी ने एक तार छेड़ दिया कि चेतन जी आपको गुणों के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको गुणों के बारे में अभी बता देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को पता ही होना चाहिए। मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं उसकी बात बहुत सारे लोग करते हैं, पर मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मैं जो कहूं वो मेरे वाणी पे आके बैठे और आपको एक शुद्ध सच्चा ज्ञान मिल सके कि गुण क्या होते हैं। देखो, गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक गुण, अगर आप लिखना चाहें, एक होता है राजसिक गुण और एक होता है तामसिक गुण। हमारा पूरा जीवन इन गुणों के अधीन होता है। सर पहला सात्विक, पहले तो मैं आपको बताता हूं सात्विक गुण कौन से होते हैं, राजसिक गुण कौन से होते हैं और तामसिक गुण कौन से होते हैं। शब्दों में मत जाइएगा, उसकी गहराई को समझिएगा। सात्विक गुण होते हैं जब आपका मन बड़ा जागृत, प्रसन्नता, उत्साह, कुशाग्र बुद्धि, मुक्ति और हल्कापन महसूस करे, तो ये सात्विक गुण है। जब आप हल्कापन महसूस करें, शांत महसूस करें, प्रसन्नता महसूस करें, उत्साह महसूस करें, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो, ऐसे तेज से बुद्धि चल रही हो, आप बिल्कुल थकावट महसूस ना करें, इन ए वे कि आपको लगे मैं प्रकाशमान हूं, उस समय बहुत शांत हूं, खुश हूं, तो ये आपका सात्विक गुण है। राजसिक गुण का होता है जब आपको बेचैनी हो, मन में तरह तरह की लालसाएं हों, इच्छाएं हों, और वो इच्छाएं चूंकि पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये उसके लिए लड़ाई चल रही है, तो उसके लिए मन में एक बेचैनी हो। अरे मैं ये करना चाहता था, ये नहीं हुआ, आज बच्चे को स्कूल ले जाना चाहता था, ये नहीं हुआ। तो ये जो बेचैनी है ये राजसिक गुण के अधीन होती। और जो तामसिक गुण है उसमें क्रोध, गुस्सा, आलस, निद्रा, जड़ता, सुस्ती, वासना, मादक पदार्थ यानी शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, वेश्यावृत्ति, ये सब तामसिक गुणों के अधीन आती है। मैंने सिर्फ आपको गुणों के प्रकार बताए, और हम वो करते हैं जो हमारा मन कहता है। अभी जो सरबजीत जी ने लाइन बोली थी, कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं और क्या मैं सोचना, क्या ये सोचता हूं मैं, ये लाइन आपके गुणों के अधीन है। आप क्या सोचेंगे ये आपके गुण तय करेंगे, आप कैसे एक्ट करेंगे ये आपके गुण तय करेंगे। ये गुण आपके अंदर एक वृत्ति की तरह उबार लाते हैं। आपने देखा होगा ये तीनों अवस्थाएं हम लोगों में सब में आती हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। कभी कभी जैसे आज हम बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी देर में कोई घटना घटेगी, हमें गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, बच्चे को थप्पड़ लगा देंगे, पत्नी से लड़ पड़ेंगे, किसी से झगड़ा कर लेंगे, ये तामसिक गुण के अधीन है। फिर कुछ थोड़ी देर बाद में होगा, ओ मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मैंने सोचा था आज मैं ट्रेन पकड़ के जाऊंगा मगर आज ट्रेन बंद हो गई।
जब जब कोई आपकी इच्छा आपके अनुरूप नहीं घटती है तो आपका राजसिक गुण क्रिएट हो जाता है। आप जितने भी काम करते हैं, बड़े बड़े चेक बनाना चाहते हैं, उसकी मेहनत करना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप बंगला खरीदना चाहते हैं, आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, आप यूरोप टूर में जानते हैं, ये सारी जो वृत्ति आपके अंदर आती है राजसिक गुण के अधीन है। तो उम्मीद करता हूं पहले आपको ये 3 गुण समझ में आ गए। और हम जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उन इच्छाओं को करते इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब ये इच्छा पूरी होगी तो मैं खुश हो जाऊं, मैं यूरोप जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं 5 लाख का चेक कमाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो जो खुशी की अवस्था है वो सात्विक गुण से आती है। एंड ऑफ द डे अगर आप बात को गहराई से समझेंगे तो हम सबको सात्विक गुण चाहिए, क्योंकि सात्विक गुण की अवस्था को अटेन करने के लिए ही हम तामसिक और राजसिक क्रियाएं करते हैं। किसी को लगता है मैं शराब पीऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन तामसिक गुण की जो अवस्था है उसमें खाली भ्रम होता है खुश होने का, पर एक्चुअली आप होते नहीं। तो अब आप अपना जीवन कैसे जिएंगे, आप कितने पॉजिटिव रहेंगे, कितने नेगेटिव रहेंगे, आपको कितना गुस्सा आएगा, कितनी इच्छाएं आएंगी, कितना खुशी होगी, डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस चीज की वृत्ति किस समय कितनी ज्यादा रहती। पर आप अपने गुणों के अधीन है, आपका मन आपके गुणों के अधीन। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, किसी के अंदर सात्विक गुण ज्यादा होगा, किसी में तामसिक होगा, किसी में राजसिक ज्यादा। तामसिक मतलब कोई ऐसा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक शराब में डूबा रहेगा, झगड़े करेगा, लड़ाइयां करेगा, गुस्सा करेगा, पीटेगा, मारेगा। उसका मतलब यह है कि उसके अंदर तामसिक गुणों की वृत्ति ज्यादा है। कोई है जो सुबह से शाम तक पैसे के लिए भागता रहेगा, बेचैन रहेगा, ये फोन उठा, वो फोन उठा, ऐसा कर, वैसा कर, बड़ी गाड़ी खरीदेगा। उसका मतलब यह है कि उसके अंदर राजसिक गुण की अधिकता है। और कुछ गुण है, कुछ लोग होंगे जो सारा दिन ईश्वर भक्ति में, साधना में, पूजा में, पाठ में, दान में, पुण्य में, पॉजिटिव थिंकिंग में, क्षमा करेगा, धैर्यवान होगा, गुस्सा नहीं करेगा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, किसी भी घटना पे विचलित नहीं होगा। उसका मतलब है उसमें सात्विक गुणों की अधिकता है। अब हम में से सब लोग अपने मैसेज में बताइए कि हम चाहते क्या हैं। सबसे ज्यादा सात्विक गुण अपने अंदर चाहते हैं, राजसिक चाहते हैं या तामसिक चाहते हैं? आपके अंदर तीनों गुण उपस्थित रहेंगे, आप तीनों गुणों को गायब नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह कि किसकी अधिकता होनी चाहिए और कौन सा कम होना चाहिए। ये आपको भगवान ने दिया है तरीका, मैं बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन आप सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा किस गुण की आवश्यकता है। जवाब अच्छे आ रहे हैं सर। कुछ आप बताइए, लोग क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग सर लिख रहे हैं सात्विक गुण सर। वेरी गुड। मुझे मालूम है सभी इतने ज्ञानवान हैं कि सब सात्विक गुण की ही मांग करेंगे, क्योंकि जब सात्विक गुण आता है बाकी सब जो चीजें मिलेंगी आपको, चाहे वो राजयोग मिले, चाहे आपको पैसा, गाड़ी, सब कुछ मिले, तो आप जब उसे सात्विक गुण वृत्ति से देखेंगे तो साथ में खुशी फ्री में आती है। राजसिक गुण से प्राप्त की हुई धन संपदा किसी काम की नहीं होती। तो सात्विक गुण से सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो सवाल है कि हम ज्यादा से ज्यादा सात्विक गुण में रहें कैसे। मन बड़ा चंचल है। मैं आपको बड़े सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा कि आप में जो वृत्तियां मतलब होता है जो अंदर से गुण उठेगा। आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, ये बात आप गहराई से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। आपके जीवन में जो भी घटना घटती है, जैसे यहां पर अब हजारों लोग बैठे हैं, सबके जीवन में मान लो एक ही घटना घटी। उदाहरण के लिए मोबाइल गुम हो गया या मोबाइल चोरी हो गया। 1000 के 1000 लोग क्या एक ही तरीके से सोचेंगे या रिएक्ट करेंगे? नहीं। अब आप मोबाइल गुम होने पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके अंदर कौन से गुण की वृत्ति उठी।
सात्विक गुण की, राजसिक की या तामसिक की। सात्विक गुण जिसकी वृत्ति उठी वो कहेगा, वो उसको आध्यात्मिक तरीके से देखेगा, चलो भला उस व्यक्ति का जो ले गया, कोई बात नहीं, भगवान भला करेगा, मेरे लिए घटना है कि मेरे को ये शायद ये मेरा नुकसान होना ही था। राजसिक गुण वाला बेचैन हो जाए, अरे मैंने ये मोबाइल लिया था, इतनी महंगा मोबाइल था, ऐसा था वैसा था, ये था। तो राजसिक वाला जो है वो बेचैन हो जाए। मगर जो तामसिक वाला है वो बहुत गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, वो ढूंढेगा मैं किसके ऊपर ब्लेम लगाऊं। अपनी बीवी को डांटेगा, तो दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं कर सकती, तो वैसा नहीं कर सकती। वो गुस्सा करके पागल हो रहा हो, क्योंकि उसके अंदर तामसिक गुण की वृत्ति पैदा होगी। तो सेम घटना को अलग अलग लोग अलग अलग गुणों से डील करते हैं। जोन सी वृत्ति उस समय जाग गई, उसी वृत्ति से वो डील करे। कई बार आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति अंदर से, हम कई बार अंदर से गुस्से में होते हैं, यानी तामसिक गुण हमारे अंदर जागृत होता है। तो एक बच्चे ने छोटी सी हरकत या छोटी सी गलती करी जिस पर उसे कुछ कहना भी नहीं था, और हम उठा के उसको थप्पड़ मार देते अपनी, और बाद में कहते हैं यार मैंने अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाल दी। नहीं, उस समय आपका तामसिक गुण जागृत था और उस गुण ने आपसे ये काम कराया। तो आप जो भी अपने जीवन में कार्य करेंगे वो आपके गुणों के अधीन है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर हम इन वृत्तियों पे नियंत्रण कैसे करें? बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके अंदर सात्विक वृत्ति हमेशा जागृत रहे। तो सवाल है कि आपके अंदर सात्विक वृत्ति हमेशा जागृत रहे कैसे? क्योंकि आपका नियंत्रण आए कैसे? गुस्सा आ गया तो आ गया। तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। यही बात जुड़ी हुई है संस्कारों से, समझिएगा ध्यान से। आप जिस, एक वर्ड होता है हमारे यहां सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सात्विक गुणों के व्यक्ति वालों का संग या सत्य का संग। या आप खुद देखिए, आप जिस तरह के माहौल में होते हैं वैसे ही गुण आप में जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप मंदिर में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, और वहां पे उस समय वही चर्चा चल रही है भगवान की, क्षमा की, धैर्य की, जैसे अभी चल रही है। इस समय जो भी चल रहा है इसे हम सत्संग ही कहते हैं। आप मेरे साथ हैं, हम सब मिलके एक सत्संग कर रहे हैं। तो इस समय आपके अंदर सात्विक गुण की अधिकता है। आपने मेडिटेशन किया, इस तरह का डिस्कशन किया, तो आपके अंदर अगले 2-4 घंटे यही वृत्ति रहने वाली। अब कोई भी घटना होगी आप इसको इसी तरीके से डील करें। और मान लीजिए आपने एक ऐसी महफिल में बैठ गए जहां शराब चल रही है, शवाब चल रही है, बातें चल रही हैं दूसरे तरह की, उस समय आपकी तामसिक वृत्ति पैदा होती है। अगर आपने कोई धार्मिक सीरियल देखा है या धार्मिक ज्ञान की बात देखी है या धार्मिक आपने उपदेश देखा है तो आपकी सात्विक वृत्ति पैदा हो जाए। अगर आपने पड़ोसी को गाड़ी लाते हुए देखा है और आपकी पत्नी कह रही है कि भाई गाड़ी तो हमारे पास भी होनी चाहिए, तो उसी समय आप सोचने लगेंगे मेरी तनख्वाह इतनी है, अगर मैं इतने की किस्त बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे लोन लेके गाड़ी ले लूंगा, तो ये बेचैनी शुरू हो गई। ये राजसिक गुण है। इसमें संतोष गायब हो गया, धैर्य गायब हो गया। तो आप किस माहौल में रहते हैं ज्यादा, किन लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, किस तरह की चीजें करते हैं, उससे आपकी वृत्तियां, आपका संस्कार बन जाती है। तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं जिस शब्द का नाम है बैलेंस। बैलेंस आपके जीवन का आधार है। मैं जो कहने जा रहा हूं मैं उससे ये नहीं कह रहा कि आपकी तीनों वृत्तियां बंद हो जाएंगी। कभी कभी तीनों वृत्तियां चाहिए होती हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जीवन में कम से कम अपने जीवन का 10% हिस्सा अध्यात्म को भी दान कीजिए। 10% तन मन धन का दान होना चाहिए। तन का मतलब श्रम दान, मन मतलब
आध्यात्मिक, और धन मतलब आपका पैसा। मैं आपको 5 शब्द दे रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें। ज्ञान, ध्यान, दान, जप और समाधि। ज्ञान मतलब नॉलेज, ध्यान मतलब चिंतन, जो अभी आप कर रहे थे ध्यान, चिंतन जिस पे विचार करना है। दान, जो देना है आपने, दान मैंने आपको कई तरह के बताए थे, मैं बता दूंगा। जप और समाधि, ये 5 आपके बल हैं जो आपको सात्विक गुणों में रखेंगे। ज्ञान जो मिलता है आपको, वो स्वाध्याय से मिलता है और सत्संग से मिलता है। सत्संग इस समय चल रहा है, और स्वाध्याय का मतलब होता है कुछ ना कुछ पढ़ना। जैसे आप कुरान पढ़ें, भागवत गीता पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, बाइबल पढ़ें, ये आपका स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब इसको पढ़ना। जब आप ईश्वर की वाणी को पढ़ेंगे तो आप में सात्विक गुण का उदय होगा। और रोज अपने 24 घंटे में से 10% आपको इसके ऊपर देना चाहिए। ज्यादा नहीं दे सकते तो 1 घंटा दे दीजिए, 10% तो मैक्सिमम है। उससे क्या होगा, पूरा दिन आपकी वो वृत्ति आप पे छाई रहेगी और होने वाली घटनाओं को आप उसी तरीके से देखेंगे और मन आपका शांत रहेगा। सेम ही घटना पे एक आदमी बहुत विचलित हो जाता है और एक बहुत शांत हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके अपने परिजन की मृत्यु हो गई और उन्होंने बहुत प्यार से उसके चेहरे पर, मस्तिष्क पर प्यार दिया, ना रोए, ना चिल्लाए, ना छाती पीटी, बस ईश्वर से बैठ के 5-10 मिनट प्रार्थना की, क्योंकि उनका सात्विक गुण जागा हुआ था। वो गुण जागेगा तभी जब आपका संस्कार होगा, अचानक नहीं जागता है, प्रयास करना पड़ता है, लगातार उस वृत्ति की आदत डालनी पड़ती है। तो मैंने आपको बोला ज्ञान जो है स्वाध्याय से मिलेगा और सत्संग से मिलेगा। सत्संग इस समय चल रहा है और आप अपना स्वाध्याय करें। दूसरा, ध्यान। जब आप ज्ञान लेते हैं तो फिर उसका आप ध्यान भी करते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। ध्यान का मतलब है उस चीज का चिंतन करना, सोचना जो आपने पढ़ा है। जब आप उसका चिंतन करते हैं, ये सबसे बढ़िया स्टेज होती है सात्विक गुण को अपने अंदर पैदा करने की। मान लो आपने आज एक मूवी देखी, तो मूवी देखने के बाद आप क्या करते हैं? अगर मूवी बहुत अच्छी है तो आप उसके बारे में सोचने लग जाते, अरे यार वो कितना अच्छा सीन था, वहां पे हीरो ने कितना अच्छा किया था, उसने कितना बढ़िया रोल किया, वो हीरोइन ने कितना बड़ा रोल किया, वो बच्चा कितना बढ़िया था। करते हैं कि नहीं करते? इसको चिंतन कहते हैं। तो जब आप स्वाध्याय या सत्संग करके आते हैं तो आधा घंटा बैठो आराम से और चिंतन करो उस वाणी का जो आप पढ़ के आए, उसके कंक्लूजन निकालो, मन में बात करो कि मुझे भी अपने अंदर ये सब चेंज लाने हैं। ये अफर्मेशन है, चिंतन जो है। उसके बाद आता है दान। जब आपका ज्ञान का आधार होगा और ध्यान का आधार होगा तो आप दान करिए। दान से ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। लेकिन दान कितने तरह के होते हैं? दान कई तरह के हैं। मैंने आपको कल भी दान की महिमा बताई थी। धन दान और श्रम दान तो सब जानते हैं। और कभी ये इंतजार नहीं करना चाहिए जब आप अमीर हो जाएंगे तो आप धन दान देंगे, नहीं। धन दान का मतलब है त्याग। अपने जो मैंने कमाया उसमें से मैंने 10% का त्याग कर दिया। अगर आपके घर में 5 रोटी है या आपने घर में 10 रोटी बनाई है तो 1 रोटी आप दे दीजिए, थोड़ा सा अपनी भूख कम कर लीजिए। इसको बोलते हैं सच्चा दान। चाहे किसी के पास 100 करोड़ हो और उसमें से 1 लाख रुपया दे दिया, और अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, उसने 10 रुपए दे दिए, जो 100 रुपए वाले का दान है वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर को पैसे का हिसाब नहीं आता, आपके दिल का हिसाब आता है। उसको क्या पैसों की वो कैलकुलेशन करनी है, वो आपका दिल देख रहा है, वो आपका त्याग देख रहा है। तो कई लोग जो ये सोचते हैं मेरे पास जब ऐसा होगा मैं तब ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हो ना ना ना। आज क्या कर रहा है, इस परिस्थिति में क्या कर रहा है? जब जब विपत्ति का समय होता है, आपकी 4 चीजों की परीक्षा होती है। स्त्री की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। विपत्ति के समय में ही इन चारों का असली परीक्षा आपका ईश्वर लेता है।
आपका धैर्य। विपत्ति के समय में धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति किस पे नहीं आई? जब जब भगवान धरती पे आए, हर भगवान, चाहे कोई भी धर्म उठा लीजिए, उन्होंने ये एग्जाम्पल के साथ समझाया कि विपत्ति तो मुझ पे भी आएगी, क्योंकि ये धरती लोक का नियम है। राम आए, वनवास गए। जीसस ने कितनी विपत्ति सही। जिस जिस धर्म में आप देखिए, आपके गुरु हो या आपके पैगंबर हो, सबने विपत्तियां सही। विपत्ति सबको आती है, लेकिन विपत्ति में आपको अपना धर्म और धैर्य नहीं छोड़ना होता। तो विपत्ति में हमारे शास्त्रों में लिखा है, चार चीजों की परीक्षा होती है। आपकी स्त्री की, अपनी पत्नी या पति की। जब मैं स्त्री कह रहा हूं तो पति और पत्नी दोनों हो गए। आपके मित्र की, विपत्ति में जो मित्र साथ दे वही सच्चा मित्र है। आपके धैर्य की, आपको बड़े पेशेंस के साथ विपत्ति के समय में रहना है, अपना धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म का मतलब मैं रिलीजन नहीं बोल रहा हूं। धर्म का मतलब है जो आपके कर्तव्य हैं। अगर पुत्र धर्म है वो निभाइए, चाहे विपत्ति आ गई। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पैसे खत्म हो गए माँ, अब मैं आपको और कुछ नहीं खिला सकता। नहीं नहीं नहीं, वहां पे आप बोलोगे माँ जितना मेरे पास है वो तेरा भी है। विपत्ति के समय में आप अपने पुत्र होने का धर्म नहीं छोड़ सकते, पिता होने का धर्म नहीं छोड़ सकते, अपने दानी होने का धर्म भी नहीं छोड़ सकते। जो आप ज्ञान का दान दे रहे हैं, धन का दान दे रहे हैं, समय का दान दे रहे हैं, क्षमा दान दे रहे हैं, आप विपत्ति का हवाला देके अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। तो विपत्ति में धैर्य रखना और अपना धर्म निभाना। तो दान में क्या क्या हो गया? क्षमा दान, धन दान, सेवा दान, सम्मान दान, ज्ञान दान, श्रम दान, धर्म दान, आभार दान, सहनशीलता, सब कुछ आएगा। और इसकी असली परीक्षा आपकी विपत्ति में ही। जैसे मैं आपको अपने भाई का उदाहरण देता हूं। ये विपत्ति के सामने सबका वो बुरा वक्त आया है। बहुत सारे लोगों का बुरा वक्त आया है पैसे की दृष्टि से। तो हमारे एक कजन भाई हैं जिन्होंने एक गाय को गोद लिया हुआ था और वो 3,000 रुपये महीना देते थे। उनकी नौकरी चली गई तो उनका मुझे फोन आया कि यार अब मैं गाय का जो 3,000 रुपया वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो गाय हमारी माँ है, तो चूंकि जिस मैं सेविंग में अपने लिए खाऊंगा तो उतना तो उन्हें भी दूंगा, तो मेरा 3,000 का 500 रुपए कर दो। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा अगर नौकरी नहीं है तो 500 रुपए भी छोड़ दो, बाद में कर लेना। तो उसने कहा ना, मैं अगर उसको अपनी माँ मानता हूं तो वो मेरी माँ है, तो वो भूखी नहीं मरेगी। जितनी रोटी मैं खाऊंगा उसकी भी खाऊंगा। मैं गदगद हो गया उनके आप। तो ये एक असली उदाहरण था विपत्ति में परीक्षा का। उस परीक्षा में ईश्वर जो उनको देख रहा है उसका फल उसको मिलना ही है। ठीक इसी तरीके से आप जहां भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे उन्होंने गाय को अपना अच्छा कार्य बनाया, हर एक का अपना अपना अच्छा कार्य करने का तरीका है। कोई वृद्धों की सेवा कर रहा है, कोई अनाथालय में कर रहा है, कोई वैसे सेवा कर रहा है। तो आप अपनी सेवा को, क्योंकि ईश्वर ने बोला कि 10% यानी जो भी आप कमाते हैं उसमें से जो आपको लगता है यथा श्रद्धा आपको दान देना ही चाहिए। तो क्षमादान हो गया। क्षमादान का मतलब है कि दूसरों की गलतियों को जो माफ कर देता है। जीसस ने बहुत अच्छा सिखाया उसके अंदर बाइबल में क्षमादान। हमारे पूरे हिंदू शास्त्रों में भी ये सब क्षमादान का भरा पड़ा है कि दूसरे की गलती पे क्षमा करने वाला बहुत दिलेर होता है। अगर कोई शरणागत आपके आगे शरण मांग ले, हमारे यहाँ ये बहुत सारी कहानियां कि किसी ने आगे शरण मांग ली, किसी ने आपसे क्षमा मांग ली, तो उसे क्षमा करना चाहिए। धन दान देना, सेवा दान देना, ये इससे इस सिख धर्म में सबसे अच्छा सिखाया जाता है सेवा दान। कितनी सेवा आप कर सकते हैं। लंगर के लंगर लगाए जाते हैं। माता पिता की सेवा, बड़े भाई की सेवा, पति की सेवा, ये सब सेवा में आता है। सम्मान दान, सम्मान देना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना दूसरों को, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, ये भी एक, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा दे रहे हैं जिसके अंदर आपका कोई, उसके अगेंस्ट आपको कोई चाहिए नहीं। निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है, निष्काम भाव से जो दान दिया जाता है, जिसे आप देके भूल जाएं। कभी किसी को ये ना याद दिलाएं कि तू भूल गया, तेरे लिए मैंने क्या किया था ना, फिर उस दिन वो दान खत्म। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, मैं
एक व्यक्ति को जानता हूं जो दान के बाद सुनाने में माहिर है कि मैंने दान किया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये उदाहरण प्रस्तुत करना जरूरी। एक दिन उन्होंने मेरे से बात करी कि बड़े दुखी से परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहे हमारे घर यार एक मेड आती है। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। मैंने उसको घर से कपड़े दिए, उन्हें घर पे बिठा के खाना खिलाया, मैं उसको ये करता था, मैं वो करता था। और कह रहा मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए उसको बोला कि तू छुट्टी मत करियो, मेरे घर में ये सिचुएशन है, और वो आई नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तू ये उससे उस दान के बदले चाहता था या तू वैसे ही चाहता था? मैंने कहा अगर तूने उस दान के बदले ये मांग कर ली तो फिर तो ये ट्रांजैक्शन है दान के सारा। मैंने कहा वो उसका धर्म है कि उसने तेरी मदद नहीं की, ये तेरा धर्म है, तूने मदद की। दोनों के धर्म अलग अलग चल रहे हैं और ब्रह्मांड में ईश्वर का उसके हिसाब से उसको मिल जाना है, तेरे हिसाब से तुझे मिल जाना है। आपस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। यही दान की महिमा है। चौथी चीज है जप। तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसका जब आप जप करेंगे तो वो आपका संस्कार बनेगा। जप होता ही इसलिए कि जब भी कोई विपत्ति आए सिर्फ उसका मुंह से नाम निकले। जब उसका मुंह से नाम निकलेगा सात्विक गुण एकदम उदय हो जाए। और आखिरी चीज है समाधि, मेडिटेशन। अब बहुत ही गहरी बात कहने जा रहा। जब आपके पास ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जब आपके पास ध्यान होगा, दान होगा, जप होगा, आपके अंदर सात्विक गुणों की भरपूरता होगी, उस समय जब आप मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर से साक्षात्कार करेंगे तो आप क्या मांगेंगे? एक राक्षस क्या मांगता है और एक देव क्या मांगता है? मांग मांग में फर्क हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल होता है। तो जब आप इन ज्ञान, ध्यान, दान, जप, समाधि इनके साथ चलते हैं तो सात्विक गुणों की अधिकता हो जाती है। और फिर आपका जीवन में जो वृत्ति आपकी बनती है सात्विक बनती है, जिसका रिजल्ट ये मिलता है कि वरदान ही वरदान की बौछार हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों के पास धन होता है मगर घर में दूसरी तरह की विपदाएं हैं, बीमारियां। मैं एक परिवार को जानता हूं जो करोड़पति लेकिन बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। बच्चे नालायक निकल गए, बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, सुबह से लेकर शराब में डूबा रहता है। तो कई बार उनकी मुझसे बात होती है तो मैंने कहा ये आपने सिर्फ और सिर्फ अपना राजसिक गुण पे ध्यान दिया। सात्विक गुण के बगैर आप आनंद नहीं ले सकते खुशियों का। आप राजसिक गुण आपको पैसा दे देगा, दौलत दे देगा, लेकिन सात्विक गुण नहीं होगा तो आप खुशी नहीं हासिल कर सकते। तो इसीलिए हमने एक नारा दिया था कि आप अपने एक हाथ में परमार्थ लीजिए और एक हाथ में स्वार्थ लीजिए। इसका बैलेंस जो है वो आपके जीवन को अच्छा बनाए। तो ग्लेज आपको खाली ये नहीं सिखाती है कि आप दौलत कमाइए, बड़े बड़े चेक कमाइए, बड़े बड़े यूरोप टूर पे जाइए। ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि साथ में परमार्थ को भी लेके चलिए। बस मेरी आज यही बात खत्म करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच चेतन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत ही वंडरफुल बात चेतन सर ने की है। एक बार जोरदार तालियां चेतन सर के लिए। बहुत खूब, बहुत वंडरफुल, बहुत ही शानदार। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू कराया है। मुझे लगता है ये 40 दिन जो हम एक साथ हैं, जो हम ये दिन की शुरुआत कर रहे हैं जिस वाइब्रेशन के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो 100% हमें मिल रहा है, वो मिलेगा और वो मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे एक बार जूम पर फिर होगा। हमारे जो साथी जो अटेंड नहीं कर पाए हैं वो जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे। दोबारा मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे।
तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या उनके विश्वास के साथ मैच ना करती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। आप किसी भी धर्म से, जाति से, वर्ग से हैं तो आप मेरा परिवार हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो स्वस्थ में वो सब कुछ मिले जो मिलना चाहिए, जो ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलना चाहिए। धन्यवाद।